नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हटा रहे हैं ग्रेस मार्क्स। एनटीए ने 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द करने का किया फैसला। 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा। 30 जून से आ सकता है नतीजा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा नीट में नहीं हुआ कोई भ्रष्टाचार। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है। नीट काउंसलिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक। एनटीए को जवाब दाखिल करने के लिए दिया वक्त। 5 जुलाई को अगली सुनवाई। पेमा खांडू फिर बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ। चाउना मीन ने ली अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के पद की शपथ। कई विधायकों ने की मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू भी रहे शामिल। सभी ने दी बधाई। केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग भी रहे मौजूद। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर पेमा खांडू ने शीर्ष नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कहा अरुणाचल की जनता के आशीर्वाद से बन रही है हमारी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के लिए होंगे रवाना। 50वें G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मोदी 3.0 सरकार का पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की होगी अगली विदेश यात्रा। पहली विदेश यात्रा 14 जून को इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। G7 की बैठक के लिए इटली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे शामिल। G7 शिखर सम्मेलन को लेकर इटली में जोरदार तैयारियां। सुरक्षा के पुख्ता किए गए इंतजाम। पुरी में खोले गए भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट में चारों द्वार खोलने के प्रस्ताव को दी थी मंजूरी। सीएम मोहन मांझी के साथ ओडिशा के मंत्रियों ने भी किए दर्शन। पुरी के सांसद संबित पात्रा भी रहे मौजूद। जगन्नाथ मंदिर में चारों द्वार खुलने पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सुरक्षा इंतजाम दिखे सख्त। चाक चौबंद दिखा प्रशासन। मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के सारी सदस्य, दो उप मुख्यमंत्री, दोनों हम आते हुए उसको प्रशासन के सबका उपस्थिति में, श्रद्धालु की उपस्थिति में, हमारा विधायक लोग और हमारा पुरी का सांसद सबका उपस्थिति में वो चार द्वार खोला गया। कन्नूर के पर्शनिकादा मुत्थप्पन मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। लोगों के साथ बैठकर खाया प्रसाद। कुवैत की एक इमारत में लगी भीषण आग। आग के कारण करीब 49 लोगों ने गंवाई जान। मृतकों के 40 भारतीय शामिल हैं, कई लोग घायल। भारतीय दूतावास ने कुवैत में जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कुवैत अग्निकांड की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। बैठक के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत के लिए हुए रवाना। पीड़ितों से हर संभव मदद का किया वादा। प्रधानमंत्री जी में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत चिंतित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और मैं वहीं जा रहा हूं और वहां जाके जो सिचुएशन है उसको देखना है। हमारे एम्बेसी के सभी अधिकारी लोग वहां पे लगे हुए हैं। कई बार सब घायलों को देख चुके हैं। दिल्ली में जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। स्टेटस रिपोर्ट में रोया अजीत दुखड़ा।
केजरीवाल सरकार ने हलफनामे में दिल्ली जल संकट पर कहा, दिल्ली सरकार टैंकर माफियों पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही क्योंकि वो यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा से अपना कारोबार ऑपरेट करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट के बीच पानी की पाइपलाइन की जांच की। अक्षरधाम मंदिर के पास पाइपलाइन जांच के लिए पहुंची मंत्री आतिशी। जल संकट को लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल सरकार पर फोड़ा ठीकरा। कहा, केजरीवाल सरकार सिर्फ आरोपों की राजनीति करती है, इसलिए कम नहीं हो रही है समस्या। अरविंद केजरीवाल के विषय में सब जानते हैं कि वो भ्रम का वातावरण बनाते हैं और आरोपों की राजनीति करते हैं, इसीलिए दिल्ली की कोई समस्याएं कभी हल नहीं होती हैं। दिल्ली में जल संकट जारी, कई इलाकों में पानी के लिए लगी लंबी लंबी कतारें, लोगों में आक्रोश। दिल्ली के ओखला में पानी की किल्लत जारी, प्रशासन टैंकर से करा रहा है पानी का इंतजाम। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी की कमी, पानी लेने के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी के लिए मारामारी, पानी के लिए टैंकर पर चढ़े लोग। दिल्ली में संजय कॉलोनी में भी पानी की किल्लत, पानी भरने के लिए टैंकर पर दिखी लोगों की भीड़। सिक्किम में लगातार बारिश का टूटा कहर, बारिश से सैलाब का संकट, लांचुंग में भी दिखाई दिया जबरदस्त पानी। बारिश के बाद तिस्ता नदी में उफान, तट के करीब बसे लोगों का भारी नुकसान हुआ, सैलाब में बही गाड़ियां। सिक्किम के लांचुंग में भारी तबाही से लोगों का छलका दर्द, कई घर छतों तक पानी में डूबे, कटने के कागार पर खड़े हैं तमाम आशियाने। नौगांव में भी बदला मौसम का मिजाज, तूफानी हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। लखनऊ में जारी भीषण गर्मी का प्रकोप, दोपहर में सुनसान पड़े बाजारों की तस्वीरें आई सामने। सिलीगुड़ी में लगातार हो रही है बारिश, तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में आई बाढ़। तीस्ता नदी के उफान को देख डरे स्थानीय लोग, तस्वीरों में दिखा बारिश का प्रचंड रूप। देश में भीषण गर्मी का कहर जारी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रेड अलर्ट, 17 जून से राहत की संभावना। मौसम विभाग ने दी जानकारी, मानसून की सुस्त चाल के कारण देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। बठिंडा में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, गर्मी की चपेट में आ रहे हैं मासूम बच्चे, 1500 के करीब हुई सरकारी अस्पताल में ओपीडी की संख्या। संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराने वाली पलक मुच्छल ने रचा एक नया कीर्तिमान, अब तक 3000 बच्चों का करा चुकी हैं दिल का ऑपरेशन। पलक मुच्छल अपने कॉन्सर्ट से होने वाली कमाई से बच्चों के दिलों का कराती हैं इलाज, हर ऑपरेशन के दौरान खुद रहती हैं मौजूद। सफल ऑपरेशन को बच्चों के माता पिता के साथ पलक करती हैं सेलिब्रेट, भगवान से बच्चों के लिए करती हैं प्रार्थना। ओडिशा के गंजम में रेत कलाकार ने रेत से बनाई सीएम मोहन चरण मांझी की तस्वीर, अपनी कलाकृति से दी बधाई। हैदराबाद में स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए मंत्री पूनम प्रभाकर और टी राजा, मंत्री ने बच्चों से की बातचीत। श्रीनगर में यात्री निवास का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा हुए शामिल। श्रीनगर में जश्न बहार त्योहार का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी हुए शामिल। मदुरई में करगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर युद्ध नायकों को याद करने के लिए बाइक रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए जवान। रायपुर में नेशनल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ, एक से बढ़कर एक आम की प्रजातियों की लगी प्रदर्शनी। प्रदर्शन में 150 से ज्यादा आम की किस्मों को किया गया प्रदर्शित, आमों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग।
दिल्ली से द्रास थंडर मोटरसाइकिल रैली रवाना। वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मोटरसाइकिल रैली को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। जवानों में गजब का उत्साह। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ। भोपाल के राजभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के लोगों को मिली बड़ी सौगात। अब वंदे भारत से कम कीमत में बुक होगी एयर टैक्सी। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली में भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने 20वें आत्मरक्षा शिविर में हुई वो शामिल। महिलाओं को सशक्त बनने की सलाह दी। जूनागढ़ में फार्म हाउस में शेरों के बाल्टी से पानी पीने का वीडियो हुआ वायरल। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में बाल्टी से आराम से पानी पीते आए नजर। उधमपुर में लगातार 3 दिनों से जारी है जंगल की आग। वन संपदा को हुआ भारी नुकसान। राजौरी में लगातार जल रहे हैं जंगल। कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश में वन अधिकारी। गाजियाबाद में बड़ा हादसा। 3 मंजिला मकान में लगी आग। 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मुरैना में सीएनजी गैस डिपो में लगी भयंकर आग। तस्वीरों में दिखा आग का तांडव। एमपी के दतिया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश को लगी गोली, हुआ गिरफ्तार। बठिंडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई। हनी ट्रैप मामले में 2 महिला समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी है। यूपी के रामपुर में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऊंट से भरे कंटेनर को किया गया जब्त। 4 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। मुंबई में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर सराफा व्यापारी ने लगा धोखाधड़ी का आरोप। कोर्ट ने दिया जांच का आदेश। 27 साल पुराने वादे को पूरा करेंगे सनी देओल। वीडियो शेयर कर की बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट। अक्टूबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। लंबे समय के बाद टीवी पर नजर आएंगे एक्ट्रेस सोनम खान। अनिल कपूर के रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के सीजन 3 में आएंगे नजर। द ग्रेट इंडियन कपल शो का नया प्रोमो रिलीज। रैप आर्टिस्ट बादशाह, डिवाइन और करण आ रहे हैं नजर। एक मैगजीन के कवर के लिए एक्ट्रेस करिश्मा ने शूट कराया फोटोशूट। शूट के दौरान करिश्मा का दिखा लगा अंदाज। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार तीसरी जीत। अमेरिका को 7 विकेट से हराया। अमेरिका को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचा भारत। ग्रुप स्टेज में कनाडा से होगा आखिरी मुकाबला। पहले खेलते हुए अमेरिका ने 8 विकेट पर बनाए 110 रन। भारत ने 10 गेंद बाकी रहते हासिल किया जीत का लक्ष्य। भारत की ओर जीत के हीरो बने सूर्य कुमार यादव। 49 गेंद में बनाए 50 रन। शिवम दुबे 31 रन पर नाबाद। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह का कमाल। 4 ओवर में महज 9 रन देकर झटके 4 विकेट। न्यूयॉर्क में टीम इंडिया की जीत पर फैंस का दिखा उत्साह। हाथ में तिरंगा लेकर जीत की खुशी की जाहिर। इंडिया की जीत के बाद लोगों में जमकर मनाया वहां जश्न। ढोल की धुन पर जम के थिरके फैंस। उत्तरी इराक में इरबिल की ऑयल रिफाइनरी में भड़की भीषण आग। धधकते शोलों और धुएं के गुबार से भरा नजर आया इलाका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दोहा में कतर के अमीर से की मुलाकात। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की कोशिशों पर हुई चर्चा। यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया पर साधा निशाना। यूएन सुरक्षा परिषद ने कहा, उत्तर कोरिया में बगैर उम्मीद जीवन जीने के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं लोग। 3 दिन के न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे चीनी प्रधानमंत्री ली केयांग। राजधानी वेलिंगटन में होटल के बाहर समर्थकों के साथ विरोधियों का भी दिखा जमावड़ा।
राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की मेजबानी आयोजित ब्रिक्स गेम्स को बताया राजनीतिक दखलंदाजी और दबाव से मुक्त। बुधवार को उद्घाटन समारोह का पुतिन ने किया संबोधित। क्यूबा के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने रवाना हुए रूसी जंगी जहाज और परमाणु पनडुब्बी यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इसे माना जा रहा है रूस का शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका के फ्लोरिडा में लगातार मूसलाधार बारिश से डूबे कई इलाके। पानी में डूबी गाड़ियों के बीच नाव नजर आई। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में संसद के बाहर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के आर्थिक सुधार योजना पर संसद में चल रही बहस पर भड़का गुस्सा।